पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। ख्याल करना, आचार्य समदवत स्वामी 8 प्रकार के मत को कहने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, वल, मिद्धि, तपो, बपू। आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान का मत, कुल का मत, जाति का मत, पूजा का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, रूप का मत, ये 8 प्रकार के मत मतलब अहंकार मत करना। जब कभी तुम्हें कभी अहंकार आए ना, ज्ञान का अहंकार आए कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ऊपर वाले को देखना एक बार। रूप का अहंकार आए मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, अपने से ऊपर वाले को देखना, और भी बहुत सारे सुंदर लोग हैं। अपने पास बल का मत आए ना तो अपने से ऊपर वाले को देखना। जब अहंकार आए तो ऊपर वाले को देखना, और जब नर्वस बार आए तो हमने कुछ किया ही नहीं तो अपने से नीचे वाले को देखना। आप विचार करके रखना, आपके अंदर ये भाव आना चाहिए, आपके अंदर ये विनय गुण आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना अहंकार होता है, वो अगर गुरु के पास भी जाए और गुरु पूछे नहीं तो दोबारा वो शकल ही नहीं दिखाते। हाँ, महाराज तो उन्हीं को पूछते, उन्हीं के। विचार करके रखना, अगर गुरु के पास भी जा रहे हैं तो अहंकार की चोटी लेकर जा रहे हैं। महाराज हमारी प्रशंसा करें, महाराज हमारे 4 बार नाम लें, महाराज हमें बुलाएं, बैठा लें। अरे बाबा, आप विचार करो, तुम्हारे पुण्य होंगे तो तुम अपने आप लाभ लोगे, और नहीं तो बैठे रहो घर में। महाराज तो आए, प्रवचन दे रहे हैं, लोग लाभ ले रहे हैं। कितने भव्य प्राणी यहाँ बैठे हैं और लाभ लेकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ। ख्याल करके रखना, कलकत्ता में गंगा आ गई, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि चलो 9 बजे से 10 बजे तक गुरु के दर्शन, गुरु के प्रवचन का लाभ ले। पूजा अपने अपने कर लो, वहीं बैठे रहेंगे, वहीं उठे रहेंगे। उनका पता नहीं किस चीज का उनका है कि हमें तो घर में बैठे सुनाओ तो ही हम सुनेंगे, नहीं तो हम नहीं आते सुनने के लिए। ख्याल करो, टीवी पे सुनते होंगे 9:40 पर। इतना ही विचार करना, आप अपने जीवन में अहम भाव मत रखना किसी चीज का कि तुम्हारे पास तुम्हें पूछा जाएगा। और इतना ही ख्याल करना, कभी कभी होता ना, मान मनाई खीर न खाई, झूठी पातल चाटन आई। मान मनाई खीर न खाई। एक दामाद जी गए ससुराल, ससुराल में पूछा गया, हाँ, सालियों ने पूछा जीजा जी कुछ खा लो। नहीं 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 नहीं, मेरा पेट भरा है। सासू ने पूछा दामाद जी कुछ ले लो। नहीं 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 नहीं, मैं तो खा के आया हूं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। सालों ने पूछा ठीक है तुम लोग बोल रहे तो थोड़ा दे दो। थोड़ा शुरू किया, अब कुछ लेके, नहीं 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 नहीं, नहीं। भूख लग रही है, लेकिन ना 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 करके उनकी ज्यादा मनाना, और ज्यादा मनाने वाले आदमी को ज्यादा मनाना मत। नहीं, वो आदमी मनाने में तुम्हें गड़बड़ कर देगा। मनाते रहे, नहीं लिया। शाम को उन्होंने कहा चलो भाई, जीजा जी ने कुछ नहीं खाया आज। बड़ी तारीफ मिलती है उस वक्त कि भाई हमें कुछ नहीं खा, मेरे जीजा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा दामाद तो बहुत अच्छा, कुछ नहीं खाता। रात को पेट में चूहे उले तो मान मनाई खीर ना खाई। अब रात को निकले, वो झूठी पतले पड़ी थी, वो छांटने लग गए। आप विचार करके रखना, भूख लगेगी तो कहां जाएंगे। चौके में कुछ बचा नहीं, पत्तले जो थी, जो बर्तन थे झूठे, उनने कहा कुछ तो मिलेगा। ऐसा मान सम्मान की चाह मत रखो कि हमें जब बुलाया जाए तब आए नहीं, बाद में जब कहा जाए कि बाद में लगे रहो बेटा मुन्ना लाल,
इतना ही विचार करके रखना, जब धर्म का समय करने का है, जब अच्छा काम करने का समय है, तब लाभ ले लेना चाहिए। और तब नहीं ले पाए तो जब तुम्हारा शरीर शिथिल होगा ना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा ना, जब तुम्हारी इज्जत शोहरत खत्म हो गई ना, तब कहोगे हमारा कुछ हो जाए। हाँ, ख्याल करना, अगर आप परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, एक दूसरे से बात करते रहना। जिंदा में बात कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो मरने के बाद बात करने आया ना तो भागते फिरोगे। आप विचार करके रखना, जिंदा में एक दूसरे से बात कर ली तो अच्छा, और मरने के बाद वो आया बात करने तो भूत बन के आएगा, भागोगे तभी ताबीज लेने के लिए, गड्ढा लेने के लिए। तो धागा दे दो, महाराज रात में मुझसे कोई बात करने आता है। अब तुमने जिंदा में बात नहीं करी तो वो रात में आता है बात करने के लिए। ख्याल करो, जिंदा रहते रहते एक दूसरे से बोलचाल शुरू करिएगा। अगर तुम्हारी किसी से मनमुटाव हो जाए ना, कई बार ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी बोलचाल बंद, और बोलचाल बंद ऐसी बोलचाल, बोले तो बोले कौन, जो बोले वो पहली कुंडी खोले। बोले तो बोले कौन, और जो बोले वो कुंडी खोले, बोलते ही नहीं। वो तो तुमने सुन ही रखा होगा देवरानी जिठानी का, क्योंकि हर साल प्रवचन में सुनते हो, चैनल पे भी देखते हो। विचार करके रखना, देवरानी जिठानी में अड़ गए, बोले तो बोले कौन, और अड़ इस बात में गई कि पुए बनाए थे, 7 पुए और 8 पुए, 7 पुए बन गए छोटे, 8 पुए बड़े। अब उन्होंने कहा मैंने मेहनत ज्यादा की, मैं बड़े वाले खाऊंगी। उसने कहा मैंने भी तो सहयोग किया, मैंने आइडिया दिया था, इसलिए मैं भी बड़े खाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक, अब मैं हम दोनों मौन लेते हैं, झगड़ा ज्यादा ना करें। जो पहले बोलेगा वही वो छोटे पुए खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन बाद मोहल्ले वालों को भी लगा इस घर की आवाज से हमारा सवेरा होता था, और अभी 3 दिन से हमारा नींद ही लेट खुल रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है बाहर। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खटखटाया, 1 बार 2 बार आवाज नहीं आई, बोले तो कुंडी खोले। उनने कहा अभी मैंने हुआ है कि मुझे खोलना पड़ेगा, और मैं खोलना पड़ेगा तो बताना पड़ेगी एक कहानी क्या है। नहीं खोली। उन्होंने कहा लगता है दोनों एक्सपायर हुए, चले गए, मर गए हैं दोनों जेरानी जिठानी, इनके तो पति विदेश में काम करते हैं, और ये दोनों चली गई हैं। अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा दरवाजा तोड़ दो। मोहल्ले वालों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, और दरवाजा तोड़ा, वो दोनों वैसे तो सांस ले रही थी, आंख से देख भी रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, आंखें बंद, दरवाजा और सांस लेना बंद। जिंदा में आप विचार करके रखना, हकीकत में कोई मरे तो हिल भी सकता है, और नकली का कोई मरा हो तो हिले नहीं। तुम्हारा बच्चा अगर सो रहा है, हकीकत में सो रहा है, एक आवाज दोगे तो जाएगा, और नाटक का सो रहा है तो तुम आवाज देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल करके रखना, उसने इतना ही किया। जब देखा कि दोनों देवरानी जेठानी, दोनों की सांस नहीं चल रही है, आंखें बंद हैं, उन्होंने बहुत आवाज दी, हिलाया जुलाया, नहीं हिले। आखिरकार उन्होंने कहा दोनों तो चले गए। बोले तो बोले कौन। उन लोगों ने अर्थी लोगों को बुलवाया, लोगों ने अर्थी तैयार की, उन दोनों को लिटाया। अभी तक भी नहीं बोले। दोनों को लिटाया और लेकर चल दिए शमशान, और शमशान चल रहे हैं। रास्ते में थोड़ी सी बड़ी वाली ने देखा, आंख उठा के कि छोटी वाली बोल दे तो बच जाएंगे। छोटी वाली कह रही बड़ी वाली बोले तो बचेंगे। आखिरकार पहुंच गए शमशान, चिता तैयार की गई, चिता पे लिटाया जाने वाला ही था। बड़ी ने कहा ठीक है बहन, मैं छोटे खा लूंगी 7, तुम बड़े खा लेना 8। जैसे ही बोला कि बहन ठीक है, छोटी में 7 खा लूंगे, बड़े 8 तुम खा लेना। घटना अभी दुर्घटना नहीं हुई, घटना तो अब हुई। जैसे ही वो लोग लेके गए तो उन्हें गिनती गिनी तो उसमें 7 आदमी छोटे थे, 8 बड़े।
उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तो भूत बन गए, ये तो भूतनियां बन गई हैं। और ये कह रहे हैं 7 छोटे हम खा लेंगे, 8 बड़े तुम खा लेना। उन्होंने फेंका और भागे। आगे आगे गांव वाले पीछे पीछे, वो दोनों अरे भूत नहीं है, भूत नहीं हो तुम, विचार करना। उन्होंने गांव में नहीं घुसने दिया। वैसे तो नाटक में मरे थे, अब तो हकीकत में ही खतरा हो गया उनको। ख्याल करना, बुद्धदेव रानी जी ठानी की घटना तुम्हारे साथ ना घटे। मुझे मालूम है ऐसे बहुत से भाई हैं जो अपने भाई से बात नहीं करते हैं जमीन जायदाद को लेकर। बहुत सी ऐसी बहुएं हैं जो सासुओं को नहीं बात करती हैं। क्यों? थोड़ी सी सासू ने कुछ कह दिया, अब नहीं करेंगे बात। ख्याल करो, जिंदा में बात नहीं करोगे तो बात मरने के बाद हुई तो बहुत खतरा होगा। इसलिए आप अपने अहम को छोड़ दो। ठीक है, वो नहीं छोड़ पा रहा है, तुम छोड़ दो। हमें इतना ही विचार करना, हम वो बात नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, तुम कर लो। अगर तुमने बातें शुरू कर दी ना, तुम्हारा मन हल्का होगा। हार्ट अटैक की बीमारी किसको आती है? जो बातें अपने दिल में रखते रहते बोलते नहीं है, उनको अटैक जल्दी आते हैं। इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी से बचना चाहते हो तो आप विचार करके रखना, मन हल्का करिएगा। मन में बातें नहीं, दो सुन लोगे और क्या है, वो दो सुना देगी और क्या है, मन तो हल्का हो जाएगा। किसी संत से पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, संसार में हमारा कल्याण कैसे होगा। संत ने अपना मुंह खोल दिया। वो व्यक्ति ने बोला मैं समझ नहीं पाया, आप मुंह खोल रहे हो, इससे मतलब क्या, मेरा कल्याण कैसे होगा? संत ने कहा हमारे मुख में जो दांत और जीभ है ना, दांत और जीभ, इन दोनों को समझ लो, इन दोनों को समझ लोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा मतलब? इतना ही विचार करके रखना, हमें जीने का संदेश हमारा शरीर देता है, हमारे दांत और जिब्बा दे रहे हैं। शरीर में दांत हैं जो कड़क हैं, शरीर में जिब्बा है जो सॉफ्ट है। विचार करो, दांत और जिब्बा में संदेश दे रहे हैं। दांत कड़क हैं, बाद में आते हैं, जन्म के बाद, और मरने के पहले चले जाते हैं। दांत कड़क हैं, जन्म के बाद आते हैं और मरने के पहले चले जाते हैं। और जिब्बा सॉफ्ट है। हाँ, जिब्बा सॉफ्ट है, जन्म से आती है, मरने के बाद तुम तो चले जाओ लेकिन जिब्बा कहीं जाती नहीं है। तो विचार करके रखना, जो लोग सॉफ्ट होते हैं ना, जो लोग सरल होते हैं ना, जो लोग विनयवान होते हैं ना, वो दुनिया चली जाए लेकिन वो नहीं जाते, उनकी यादें बनी रहती हैं, उनकी यादें हमेशा तरोताजा रहती हैं। और जो लोग अहंकारी होते हैं ना, विचार करके रखना, अहंकारी का नाम आप अपने बच्चों का नहीं रखते हो। अहंकार कारण मर गए, देखो उनका वंश। अहंकार के कारण से मर गए, देखो उनका वंश। तीनों की गति देख लो, रावण, कौरव और कंस। आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा? आज तक आपने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा? आज तक आपने बच्चे का नाम कंस रखा? अहंकार कारण मर रहे। आप विचार करके रखना। लेकिन राम आप अपने बच्चों का नाम रखते हो, हाँ, अर्जुन अपने बच्चों का नाम रखते हो। आप विचार करके रखना। क्यों? क्योंकि उनके नाम भी लेना कोई पसंद नहीं करता है। तो जब उनके महापुरुषों के नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है, रावण तो तीर्थंकर होने वाला है, रख लेते बच्चे का नाम। आज नहीं तो वो शायद भविष्य में तीर्थंकर बन जाएगा, रावण बनेगा तो नहीं। इनके नाम भी रखना कोई नहीं चाहता है, इनके नाम भी लेना नहीं चाहता है। तो हम इस अहंकार से बचने का प्रयास करें। अहंकार कारण क्यों मर रहा? अहंकार के कारण क्यों मर रहा मूड? मर के हाथी होएगा, लटकेगी सूंड। विचार करके रखना। जो ज्यादा अहंकारी होता है, मेरी नाक कट गई, मुझे पूछा नहीं गया। शादी विवाह में, रिश्तेदारियों में अगर तुम 10 लोगों को बुलाओ, एक मेहमान तुम्हारा रह जाए,
बाप रे, देखो तो बाल इतना मचाता है। इतना ही विचार करना कि हम अपने जीवन में उस भाव को रखें, सब लोग से मिल सकें, सबसे बात कर सकें, सब लोग हमसे मिल सकें, हमसे बात कर सकें। लोग मुझसे आके बोलते, महाराज आप कैसे महाराज हो, आप सबसे बात कर लेते हो। हमने तो देखे महाराज तो केवल पैसे वालों से बात करते हैं, बड़े बड़े लोग आए तो बैठ के बात करते हैं और बाकी के लोगों के लिए टाइम नहीं है, बाकी के लोगों के लिए समय नहीं है, किसी से नहीं मिलते हैं। लेकिन आप कैसे महाराज हो, चाहे छोटा चला जाए, चाहे बड़ा चला जाए, चाहे पैसा वाला जाए, चाहे बिना पैसे वाला जाए, आप सबको गले लगा लेते हो, सबके साथ बात कर लेते हो। मैंने कहा यही मेरा राज है। संसार में सबसे स्वस्थ साधु मैं इसीलिए हूं कि मैं सबसे बात करता हूं, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, इसलिए कभी कोई टेंशन नहीं। तो जो लोग होते ना पड़े रहते बीमार, क्योंकि वो टेंशन वो उसी में रहते हैं कि वो मेरे वाला आएगा उससे ही बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं आया, मुझसे बोला महाराज ये मंडल वो मंडल, ये इनका संग, ये उनका साधु का शिष्य, हमने ये सबके होंगे लेकिन ये हमारे भी हैं, इसलिए मैं किसी टेंशन में नहीं हूँ। जितने साधुओं के शिष्य यहाँ पर हैं वो सब मेरे ही, मुझे अपना बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो वो ऐसी स्थिति बनती है कि इनका ये उनका। आज मैं इसीलिए खुश हूं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन अपने मान को मार देना। मानस्तम को देखकर इंद्रभूति गौतम का मान गल गया, मानस्तम को देखकर इंद्रभूति गौतम का मान गल गया और उससे मुख से निकला जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम। तो हमारा मान गलेगा तो जैन धर्म की जय जयकार होगी। जहां अहम है वहां अरहम नहीं होगा, जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं होगा। ख्याल करना, नमोकार और अहंकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप सबसे इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप अपने जीवन में सरल बनेंगे, तरल बनेंगे, सहज बनेंगे। कोई तुमसे बात करता है नहीं करता है उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम अपने मन से अच्छे रूप से बात करो, उसका अहंकार उसे ले डूबेगा, लेकिन तुम्हारी विनय गुण तुम्हें मोक्ष का द्वार भी देगा और तुम सरल रहोगे, सहज रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा, तो तुम्हें अटैक भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें कहीं कोई बात तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपका जीवन उत्तम मार्दव धर्म से, जैसे साधुओं से कहा गया कि जाति का ख्याल नहीं करना, हमें जात, अरे साधुओं की जातियों की लड़ाई हो गई, एक ये फलाने जाति के साधु, ये हमारी वाली जाति के साधु हैं। बारी तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वाली जाति और हमारी वाली जाति। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल है तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इतना ही विचार करना, जाति से नहीं, साधु को साधु की साधना से पूजो, साधु को साधु की साधना से पूजने का प्रयास करो, उसके ज्ञान से पूजने का प्रयास करो और तुम अपने अंदर सरल भाव लाओ, विनय भाव लाओ। जितना तुम्हारे अंदर विनय होगा, अनपढ़ गवार व्यक्ति भी विनय से ज्ञानी हो जाता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। और ज्ञानी पुरुष भी अगर विनय वाणी नहीं है तो वो भी जीवन में नीचे नीचे पतन की ओर चला जाता है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे।
अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।